हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आप लोग को क्लास 9 का लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.1 पूरी करवाई थी। उसमें सारी डिटेल्स और सारी चीज़ें बताई थी। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रही हूँ। इसके क्वेश्चंस को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में बात करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये मुझे दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? 3 पार्ट के लिए निकालना है। पहला x है 0। अब x अगर 0 तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है? 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप करते हुए आए हैं। मैंने यहाँ 0 रखा, -4 ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस का 3। अब 5 की 0 से करोगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 की 4 से करेंगे 0। ध्यान से मेरी बात सुनना, 3। अब 0, 0 तो कुछ होता ही नहीं, तो आंसर आ गया 3। सेम इसका सेकंड पार्ट है आपका x इज इक्वल टू -1। 5 मेरा ऐसे ही रहा, 1 की x की जगह -1, -4 यहाँ रखा -1 प्लस का 3। 5 की -1 से करा -1, माइनस का 4, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर ओनली 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर माइनस में किसी की पावर इवन है तो हमेशा वो पावर पॉजिटिव में जाएगी एंड वैल्यू मतलब पॉजिटिव जाएगी 3। अब ये हो गया माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 4 दिस वन प्लस का 3। अब बॉड मास के हिसाब से सबको पता है, जब यहाँ पे बॉड मास भी नहीं है, सॉरी, अगर यहाँ देखा जाए तो पहले लग रहा है -5 -4 डेट इज माइनस का 9 प्लस का 3, माइनस प्लस सबको पता है डेट इज माइनस का 6। इसका थर्ड पार्ट भी एक बार बता देती हूँ, वो भी देख लीजिए आप लोग। थर्ड पार्ट है इसका x इज इक्वल टू दिया है 2। सेम क्वेश्चन था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के लिए। तो 5x कितना है मेरे पास 2, माइनस 4x कितना है 2 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 2 जा 10, -4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस का 3। कोई भी क्वेरी समझ सकते हो। 10 -4 4 जा 16 प्लस का 3। यहाँ मैंने एक तरह से बॉड मास का यूज़ किया, ये भी 3 का है, ये भी 10 का है, तो पहले मैंने प्लस किया, डेट इज आ गया 13 माइनस 16। प्लस माइनस मुझे पता है माइनस होता है, तो माइनस का 3। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम आपका पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपको p ऑफ y दिया हुआ है, डेट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है ये समझिएगा। आपको निकालना है p0, p1, p2 फॉर ईच पॉलिनोमियल। अब ईच पॉलिनोमियल यानी कि मुझे एक बार p की वैल्यू 0 के लिए निकालनी है, एक बार p की वैल्यू 1 के लिए निकालनी है, एक बार p की वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 के लिए निकालनी है। फाइन, ऐसे। तो अब मैं क्या रखती हूँ, एक बार यहाँ पे 0 रखती हूँ, p के 0 रखा, 0 का स्क्वायर माइनस ये रहा 0 प्लस का 1। अब आपको ये बेसिक सी बात पता होगी, 0 माइनस 0 प्लस का 1, तो आंसर आएगा 1। सेम मैंने p ऑफ 1 के लिए निकाला, तो यहाँ रखा मैंने 1 का स्क्वायर माइनस ये रहा 1 प्लस का 1। ये बहुत बेसिक सा काम है। ये हुआ 1 माइनस 1 प्लस का 1, ये कट गया, तो आंसर इसमें भी कितना आ गया 1। अब मैंने p ऑफ 2 के लिए निकाला, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस का 1। 4 में से 2 गया 2 प्लस का 1, कितना आ गया 3। तो यानी कि ये मेरे आंसर बहुत ही ईजिली इसमें निकल आ सकते हैं। इसी का मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट और कर रही हूँ, वो भी देख लीजिए आप लोग। इसका सेकंड पार्ट ये है, इक्वेशन यही है बेटा, सॉरी इक्वेशन है आपकी p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। आपको वैल्यू निकालनी है p ऑफ 0 के लिए, p ऑफ 1 के लिए और p ऑफ 2 के लिए। तो पहले मैंने p ऑफ 0 के लिए निकाला, 2 प्लस 0 प्लस 2 ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ये तो बेसिक हो गया, 2 प्लस 0 प्लस सब 0, तो ये आंसर आ गया 2। सेम मैंने बेटा p ऑफ 1 के लिए निकाला, यहाँ रखते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2 ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब मैंने क्या किया, 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1। बॉड मास की तरफ से 5 माइनस 1 डेट इज आ गया 4। अब मैंने यहाँ निकाला p ऑफ 2 के लिए, p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 कैसे निकलेगा, ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2
का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 और 2 हो गया, ये वाला 4, लेकिन ये इसमें नहीं ऐड होगा, ये पहले बॉड मास के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। फाइन, प्लस 2 इंटू 2 जा हुआ 4 माइनस 2 जा 4 2 जा 8। अब ये 4 प्लस ये भी हुआ 8 माइनस 8, आप चाहें तो यहाँ काट सकते हैं, आंसर आ गया 4। फाइन, इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया। p ऑफ, एक बार 0 रखो तो 0 का क्यूब निकाला बच्चों, तुमको पता है 0 ही होता है। p ऑफ 1 निकाला मैंने, 1 का क्यूब किया तो 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है। p ऑफ 2 निकाला मैंने, 2 का क्यूब किया, ये सबको पता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। फाइनली फोर्थ पार्ट क्या कहता है? मेरे पास वैल्यू दी है p ऑफ x, x बराबर हो गया x माइनस 1 और एक हो गया x प्लस 1। अब मुझे फिर वही p ऑफ पहले 0 निकालना है, 0 तो 0 माइनस 1 हो गया और ये हो गया 0 प्लस 1, ये हो गया बेटा माइनस 1, ये हो गया इंटू में प्लस 1, तो आंसर आएगा माइनस 1 क्योंकि इंटू हो रहा है। p ऑफ 1 का मतलब है 1 माइनस 1 और ये हुआ बेटा 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में 1 ऐड किया 2, तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। p ऑफ 2 मैंने निकाला तो ये हुआ 2 माइनस 1, ये हुआ 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया बेटा 1 और 2 में 1 ऐड किया तो ये हुआ 3, 3 1 जा हो गया 3। तो ये है बेटा इस तरह, सॉरी 3, इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। इसमें अगर आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ तक कि आर डी शर्मा, RS अग्रवाल, आप किसी से भी मुझसे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल बेसिकली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।